हाय फ्रेंड्स, पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने आज झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट लिए हैं और 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और 25 है जनरल नॉलेज के। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। 1 में ऑप्शन है आपका अत्यंत, 2 में दिया गया है इस ग्रंथ, 3 में संदिग्ध है और 4 में की ऐतिहासिकता। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 की ऐतिहासिकता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 1 में ऑप्शन है तिरस्कार, 2 में दिया गया है तिरस्कार, 3 में तिरस्कार और 4 में तिरस्कार। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 तिरस्कार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर दिया गया है, वहाँ पे किस चिन्ह को भरा जाएगा। 1 में ऑप्शन है मुझ पर, 2 में दिया गया है मुझ ऊपर, 3 में दिया गया है मेरे ऊपर और 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 मुझ पर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया अगला क्वेश्चन आपका, मध्य रात्रि का समय। 1 में ऑप्शन है प्रदोष, 2 में दिया गया है उषा काल, 3 में निशीथ और 4 में विभावरी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 निशीथ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। दिया गया समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसमें से दिया गया है घृणा। 1 में ऑप्शन है नफरत, 2 में रिपु, 3 में चाय और 4 में करी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 नफरत। घृणा का समानार्थी होता है नफरत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। 1 में ऑप्शन दिया गया है रोक लिया, 2 में भगा दिया, 3 में बचा लिया और 4 में हटा दिया। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बचा लिया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। दिया गया क्वेश्चन आपका, मालिन ने माला गुथ लिया। 1 में ऑप्शन है गुथ लिया, 2 में दिया गया है माला, 3 में मालिन ने और 4 में दिया गया है कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 मालिन ने। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। डैश के स्थान पर किस अंक को भरा जाएगा। 1 में ऑप्शन है ताक, 2 में झांक, 3 में घूर, 4 में देख। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 घूर। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कमल का पुष्प डैश होता है। दिया गया है 1 में ऑप्शन है निर्मल, 2 में कोमल, 3 में विमल और 4 में सुकोमल। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 कोमल। कमल का पुष्प कोमल होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, चटनी हो जाना। चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 1 में ऑप्शन दिया गया है बर्बाद हो जाना, 2 में कुचल जाना, 3 में बहुत जल्द खर्च हो जाना और 4 में पिस जाना। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बहुत जल्द खर्च हो जाना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 12 पे। दिया गया है गिरी का पर्यायवाची क्या है। गिरी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। 1 में ऑप्शन है आकाश, 2 में धरती, 3 में पर्वत और 4 में बादल। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा गिरी का पर्यायवाची पर्वत होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, भारत एक ताकतवर देश है। भारत एक ताकतवर देश है। यहाँ जो ताकतवर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या अंक को भरा जाएगा। 1 में ऑप्शन है शक्तिशाली, 2 में दिया गया है प्रभावशाली, 3 में दुर्बल और 4 में अविकसित। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 शक्तिशाली। भारत एक
शक्तिशाली देश है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे दिया गया है, जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे त्याग देना उचित हो, इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। एक में ऑप्शन दिया गया है त्याज्य, 2 में दिया गया है त्यागी, 3 में वांछनीय और 4 में त्यागपत्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 त्याज्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 पे दिया गया है, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा। एक में ऑप्शन है आपका तिक्त, 2 में दिया गया है लवण, 3 में अम्ल और 4 में कटु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 कटु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे दिया गया है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। इसका अर्थ क्या होता है। एक में दिया गया है अनुज, 2 में सहचर, 3 में अनुकरणीय और 4 में अनुगामी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अनुगामी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे दिया गया है, पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एक में ऑप्शन है हार कर भाग जाना, 2 में दिया गया है घायल होना, 3 में गिर पड़ना और 4 में आत्मसमर्पण करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 हार कर भाग जाना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दिया गया है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। एक में ऑप्शन है उज्ज्वल, 2 में दिया गया है उज्ज्वल, 3 में उज्ज्वल और 4 में उज्ज्वल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 उज्ज्वल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। दिया गया है सहित, सहित का विलोम बताना है। एक में ऑप्शन दिया गया है असहित, 2 में विमुख, 3 में असीम और 4 में विहीन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 विहीन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे दिया गया है, आजकल वहाँ काफ़ी सरगमी डैश है। डैश के स्थान पर किसको भरा जाएगा। एक में दिया गया है दिखती, 2 में वायवीय, 3 में संभावित और 4 में दृष्टिकोण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 दिखती। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 21 से 25 नंबर का गद्यांश दिया गया है। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 26 पे दिया गया है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। इसमें एक में ऑप्शन है ईसालू, 2 में ईर्ष्यालु, 3 में ईर्ष्यालु और 4 में ईर्ष्यालु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 ईर्ष्यालु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका, पेड़ पर चिड़िया डैश है। एक में ऑप्शन है टिटकारती, 2 में दिया गया है कड़कती, 3 में चहचहाती और 4 में हिनहिनाती। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 चहचहाती। पेड़ पर चिड़िया चहचहाती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है क्वेश्चन दिया गया है। एक में ऑप्शन है आपका किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में भैंस का असली दूध, 3 में गाय का दूध और 4 में भैंस का दूध। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 होगा गाय का दूध। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, अंधेर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंधेर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एक में ऑप्शन है घमंड करना, 2 में अन्याय करना, 3 में अंधेरा करना और 4 में भ्रष्टाचार करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अंधेरा करना। मुहावरे का अर्थ होता है अन्याय करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका मुहावरा से, आदर और निरादर करना। आदर और निरादर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। एक में ऑप्शन है पान पत्ते तक सीमित होना, 2 में पान पनही खिलाना, 3 में पान फूल पर रहना और 4 में पान फूल सा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 पान पनही खिलाना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 31 पे दिया गया है, जो न जाना गया हो। जो न जाना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। एक में ऑप्शन है अनजान, 2 में अतिथि, 3 में ज्ञात और 4 में
अज्ञात। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अज्ञात। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 32 पे। दिया गया आपका अच्छे लड़के परिश्रमी होती है। क्वेश्चन है आपका होती है के जगह पर किस अंक को बदला जाएगा। एक में ऑप्शन है आपका होता है, 2 में दिया गया है होती है, 3 में होते हैं और 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 होते हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक में ऑप्शन है ईश्वर, 2 में दिया गया है देवराज, 3 में भगवान और 4 में यक्षराज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 देवराज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। अनंत काल के स्थान पर किसको भरा जाएगा। एक में ऑप्शन दिया गया है पुरातन काल से, 2 में दिया गया है प्राचीन काल से, 3 में चिरकाल से, 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 चिरकाल से। वह मुझे चिरकाल से नहीं मिला। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दिया गया 36 नंबर। परिवर्तन डैश का नियम है, यानी परिवर्तन किसका नियम है पूछा गया है। एक में ऑप्शन है संस्कृति, 2 में जगत, 3 में प्रकृति और 4 में पृथ्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 प्रकृति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द क्या होगा चुनना है। एक में ऑप्शन है अपराह्न, 2 में दिया गया है गोधूली, 3 में मध्याह्न और 4 में पूर्वाह्न। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अपराह्न, यानी दोपहर के बाद के समय को अपराह्न के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया आपका कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। एक में ऑप्शन है अंगीकार स्वीकार, 2 में दिया गया है अधम उत्तम, 3 में दिया गया है औन्नत उन्नत और 4 में दिया गया है अकाम सकाम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अंगीकार स्वीकार, ये इसका विलोम शब्द नहीं है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन समानार्थी शब्द का चयन करना है। तुरंगी का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक में ऑप्शन है आपका घुड़सवार, 2 में दिया गया है घुड़सार, 3 में घुड़साल और 4 में अस्तबल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 घुड़सवार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दिया गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें एक में दिया गया है अद्वितीय, 2 में दिया गया है अद्वितीय, 3 में अद्वितीय और 4 में अद्वितीय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 अद्वितीय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। दिया गया है कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। एक में ऑप्शन आपका है सुंदर शोभा का, 2 में दिया गया है वर्णन किया है, 3 में कवि ने और 4 में प्रकृति की। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 सुंदर शोभा का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका जिसकी जीविका निश्चित न हो। जिसकी जीविका निश्चित न हो उसे क्या कहा जाता है। एक में ऑप्शन है खेचर, 2 में दिया गया है अगोचर, 3 में आत्मघाती और 4 में आकाशवृत्ति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 आकाशवृत्ति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका ये बरगद 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 डैश हरा रहा था। बरगद डैश हरा रहा था दिया गया है। एक में ऑप्शन है साए साए, 2 में दिया गया है हर हर, 3 में झाए झाए और 4 में सर सर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 झाए झाए। बरगद झाए झाए हरा रहा था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 45 दिया गया आपका उग्र का विलोम शब्द क्या होगा।
एक में ऑप्शन है प्रखर, 2 में दिया गया है आपका सरल, 3 में सौम्य और 4 में कठोर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 सौम्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद से दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 46 से 50 तक हम छोड़ रहे हैं। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 क्वेश्चन दिया गया आपका भाग 2 में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। एक में ऑप्शन है आपका भाग 4, 2 में दिया गया है भाग 5, 3 में भाग 3 और 4 में दिया गया है भाग 2। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। दिया गया झारखंड की वह महिला झारखंड की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक में ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, 2 में दिया गया है बराकर, 3 में दामोदर और 4 में दिया गया है कोइलकारो। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 स्वर्ण रेखा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को डैश के रूप में भी जाना जाता है। एक में ऑप्शन दिया गया है लेवेंडर क्रांति, 2 में दिया गया है इंडिगो क्रांति, 3 में आर्किड क्रांति और 4 में लीलेक क्रांति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 लेवेंडर क्रांति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। एक में ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, 2 में दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, 3 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और 4 में राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है। एक में ऑप्शन है आपका ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास, 2 में दिया गया है कृषि के अलावा अन्य रोजगार के वैकल्पिक अवसरों का अभाव, 3 में दिया गया है निरक्षरता और 4 में पूंजी की कमी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 ग्रामीण क्षेत्र में से प्रवास। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। दिया गया आपका भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है। एक में दिया गया है वित्त मंत्री, 2 में मानव संसाधन विकास मंत्री, 3 में गृह मंत्री और 4 में कौशल विकास मंत्री। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 वित्त मंत्री। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। दिया गया आपका द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डैश द्वारा लिखी गई है। एक में ऑप्शन है वरुण गांधी, 2 में दिया गया है डेरेक ओब्रायन और 3 में दिया गया है के एंटनी और 4 में शशि थरूर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 शशि थरूर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका भ्रतोष्ट पर्वतों के ऊंचे उठे हुए ब्लॉकों को डैश कहा जाता है। एक में ऑप्शन है आपका उत्खंड, 2 में दिया गया है अधोखंड, 3 में ढलान और 4 में शंकु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 उत्खंड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया आपका क्वेश्चन दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे। एक में ऑप्शन है आपका चालुक्य, 2 में दिया गया है चोल, 3 में राष्ट्रकूट और 4 में चेर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 राष्ट्रकूट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। दिया गया आपका झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। एक में ऑप्शन है हिंदी, 2 में दिया गया है बंगाली, 3 में संथाली और 4 में मुंडारी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 हिंदी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है।
एक में ऑप्शन है आपका जनसंख्या घनत्व, 2 में दिया गया है जनसंख्या लिंगानुपात, 3 में जनसंख्या आवागमन और 4 में दिया गया है जनसंख्या वृद्धि दर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 जनसंख्या घनत्व। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे दिया गया है राज्य महाधिवक्ता जो केंद्र के महान्यायवादी की भांति होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। एक में ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, 2 में दिया गया है प्रधानमंत्री, 3 में मुख्यमंत्री और 4 में राज्यपाल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 राज्यपाल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे दिया गया हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे, डैश के स्थान पर किसको भरा जाएगा। एक में ऑप्शन है आपका मुगल, 2 में दिया गया है मौर्य, 3 में गुप्त और 4 में दिया गया है पुष्यभूति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ये हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 65 पे दिया गया है आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था। एक में ऑप्शन है आपका 1924वीं, 2 में 1910, 3 में 1905 और 4 में दिया गया है 1908। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 1924वीं 1924वीं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे दिया गया मौसम के मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन डैश द्वारा संचालित होते हैं। एक में ऑप्शन है आपका चंद्रमा, 2 में दिया गया है सूर्य, 3 में तारे और 4 में दिया गया है पार्थिव ग्रह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 सूर्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे दिया गया आपका गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली एचवीजे गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 ईस्वी तक नज़रबंद किया गया था। एक में ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, 2 में दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद, 3 में मजहरुल हक और 4 में महात्मा गांधी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 अबुल कलाम आज़ाद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 73 पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। एक में ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 में दिया गया है ओजोन, 3 में ऑक्सीजन और 4 में कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ओजोन। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को बचाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 74 पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। एक में ऑप्शन है आपका विद्युत बल, 2 में दिया गया है पेशीय बल, 3 में गुरुत्वाकर्षण और 4 में चुंबकीय बल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 पेशीय बल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जो कि इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। एक में ऑप्शन है आपका रांची, 2 में दिया गया है पलामू, 3 में दुमका और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 रांची। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग कल 6 बजे शाम को। धन्यवाद।